हे षडयंत्र आहे, याचा निषेध करतो। हा जो आम्ही मोठ्या मुंबईतलं आंदोलन बघितलं असेल, पण हे आंदोलन शहरात तालुक्यात गावागावात आणि ते तुम्हाला परवडणार नाही। ज्या भाजपला आम्ही एवढं मोठं मॅन्डेट दिलं, त्यांनी आमच्या अशी केली आमच्या छत्रपती शाहू महाराजांचा, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा एकच पर्व या रद्द या रद्द या रद्द एकच पर्व एकच पर्व एकच पर्व महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। इथला मायबाप आम्ही आंदोलन करतोय, आम्ही रस्त्यावर येऊ आणि त्यामुळे आम्हाला शांततेत बसावं लागतंय। आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, सुप्रीम कोर्टाने ह्या आयोगावरती देशमुख आयोग 1964 सामाजिक दृष्ट्या प्रगत आयोगाने देखील निष्कर्ष काढलेले मराठा या सर्वांच्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिलेला आहे। आणि त्या गावातला कोणतरी नातेवाईक माझा बोलत नाही असं एवढा असून देखील या मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये ऑलरेडी त्यांनी खूप पूर्वीपासून निवडणुका रद्द करा ओबीसीचा घात करणाऱ्या जियाचं करायचं काय? ओबीसीचा घात करणाऱ्या जियाचं करायचं काय? रद्द करा, रद्द करा, में जो 2 सितंबर 2025 को जो जीआर निकाला है सरकार ने, उस वो जीआर ओबीसी का घात करने वाला जीआर है। इसलिए कह रही हूँ कि उसमें जो जीआर में जो ये शब्द है, ये वर्ड है, जो पात्र वर्ड है, वो पात्र वर्ड था। अभी आज हम डाउनलोड कर रहे थे तो ये पात्र वर्ड निकाला गया है, यानी कि सरसकट उनकी जो मराठा समाज की मांगनी जो थी, सरसकट मराठा को कुणबी करे, तो उनका वो पात्र शब्द निकाल के सरसकट कुणबीकरण करना चाह रहे हैं ये लोग, और ओबीसी का घात कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि उस जीआर में ऐसा बताया है कि मराठवाड़ा में जो 5 जिले हैं, 5 जिले में जो ओरिजिनल कुणबी है, वो कुणबी ने जो प्रतिज्ञा पत्र मराठा समाज को दिया कि ये कुणबी है, ये कुणबी है, तो उसका कुणबीकरण किया जाएगा, उसको कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका मतलब है कि सरसकट कुणबीकरण हो गया है। ओबीसी का घात करने वाला जीआर सरकार ने निकाला, इस सरकार का, इसलिए हम निषेध करते हैं। मांग क्या रही है? हमारी मांग यही है, ये ओबीसी का घात करने वाला जो जीआर है, इसको तत्काल रद्द करे और ओबीसी को न्याय दे। जो बीजेपी कहती है, फडणवीस साहब एक भाषण में गोवा में कहे गए कि ओबीसी बीजेपी का डीएनए है। ऐसा डीएनए है, ये निकालते समय आपका डीएनए कहाँ गया था? यह हमारा सवाल है।
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो शासन निर्णय JR निकाला है, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, वो ओबीसी के जो संवैधानिक हक का अधिकार है, आर्टिकल 340 के द्वारा हमें 15/4, 16/4 के जो आरक्षण दिया है, वो छीन लेने वाला ये काल का शासन निर्णय है। ये शासन निर्णय क्या बोलता है कि जो भी मराठा है, मराठा इज अ डोमिनेंट कास्ट, वो हर एक जो नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन ने 3 बार बोला है, कोर्ट ने बोला है, आपको लीगली ओबीसी आप नहीं हो पा रहे, इसलिए बैकडोर एंट्री करने के लिए ऐसे आप JR निकाल रहे। और ओबीसी का आरक्षण ये बोगस जो सर्टिफिकेट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट्स के द्वारा माध्यम से ये निकाल के ओबीसी का जो आरक्षण है वो उनको खत्म करना है। अभी आपने ये अगर JR देखा तो खाली एफिडेविट पे कोई भी किसको बोल सकता है कि मैं आपका रिलेटिव हूँ, ये जो एप्लीकेंट है ये मेरा रिलेटिव है, मेरे गनगोत में से है, और मैं आपको एफिडेविट दे दूंगा और आप सर्टिफिकेट इशू करोगे। तो अभी जो पूजा खेड़कर प्रकरण जो हुआ है उसमें कोर्ट ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने को लिए बोले, पर आप क्या कर रहे हैं, आप उसके उल्टा कर रहे हैं कि ओबीसी में लीगली नहीं जा सकते तो बैकडोर एंट्री की जाए। ये डोमिनेंट कम्युनिटी जो फाइटिंग क्लास है, जिनके पास सत्ता है, ये सब लोग अगर ओबीसी में घुसेंगे तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। हमें जो हमारा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन के इलेक्शन आए लोकल बॉडीज के, उसमें 56,000 पोस्ट हमारे लिए ओबीसी के लिए रिजर्व होती है। वो पोस्ट ये सर्टिफिकेट्स के द्वारा उनको हमसे छीननी है। तो पूरा ओबीसी का एजुकेशन में, ओबीसी का गवर्नमेंट जॉब में और ओबीसी का लोकल बॉडीज, मतलब हम जो बोलते, हमारी मांग है कि 2 दिन में ये JR गवर्नमेंट वापस ले, नहीं तो हम 58% ओबीसी है, हमारा क्वांटम बहुत बड़ा है, 6 या 7 करोड़ हम ओबीसी है। अगर हम रास्ते पे आ जाए तो महाराष्ट्र रुक जाएगा, हम कोर्ट में भी जाने वाले हैं। पर इस सरकार को हम आपके ये चैनल के जरिए से हम ये इशारा देते हैं कि जल्द से जल्द ये JR आप वापस ले, नहीं तो संघर्ष हम करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे, एगिटेशंस करेंगे। फिर अभी जो आने वाला जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है, इस सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। सरकार ओबीसी को सादा सुदा न समझे। ओबीसी अगर किसी को राज पे बिठा सकती है तो उसे उतरा भी सकती है। हमें मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने ये बताया था कि ओबीसी पे कोई आँच नहीं आने देंगे, लेकिन आज मुख्यमंत्री फडणवीस साहब के मंत्रिमंडल में जो निर्णय लिया गया, JR निकाला और जो पीछे के रास्ते से मराठा समाज को ओबीसी में डालने के लिए कोशिश की है, उसका हम निषेध करते हैं। आज तक जितने भी आयोग निकाले हैं मराठा समाज को ओबीसी में डालने के लिए या ओबीसी बनाने के लिए या ओबीसी है कि नहीं ये जानने के लिए, सब आयोग ने उसको नकारा है। जैसे कि देशमुख आयोग हो, सराफ आयोग हो, बापट आयोग हो, खत्री आयोग हो, उन्होंने सब ने नकारा है। यहाँ तक न्यायालय प्रतिष्ठा में सुप्रीम कोर्ट में भी नकारा है, लेकिन फिर भी यह पीछे के रास्ते से हमें डाल लेते हैं। हमारी भूमिका यह है कि ये JR रद्द करे, ओबीसी में किसको भी ना डाले, यही हमारी भूमिका है। अगर ये ना हुआ तो आने वाले इलेक्शन में सरकार को हम बताएंगे ओबीसी क्या चीज़ है, और मुंबई में भी हम लोग पूरा हल्ला खसाल करेंगे। मुंबई जाम करने के लिए हम भी कुछ कम नहीं है।